हेलो दोस्तों, एक क्वेश्चन एवरेज मंथली इनफ्लो इन अ ईयर। एवरेज मंथली इनफ्लो इन अ ईयर जून टू मई तक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एवरेज इनफ्लो दिया हुआ है जून टू मई तक। ये क्यों ऐसा भाग रहा? ठीक है, रिवर में दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? जून में इतना है, जुलाई में इतना है, अगस्त में इतना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक दिया हुआ है ये डेटा। मतलब जून में इतना क्या था? द एवरेज मंथली इनफ्लो, इतना इनफ्लो था, इतना इनफ्लो इसमें था, इतना इनफ्लो इसमें, इतना इनफ्लो, सब में इनफ्लो दिया हुआ है। तो ये निकालने क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द मिनिमम स्टोरेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट डिमांड ऑफ, और हमारा डिमांड कितना दिया हुआ? ये सारे इनफ्लोज दिए हुए, जितने भी डेटा दिए हुए, और ये डिमांड दिया हुआ, डिमांड दिया हुआ, ठीक है। एज्यूम डेट इनफ्लोज ऑफ द प्रीवियस ईयर इज सिमिलर टू दिस प्रेजेंट, मतलब जो इनफ्लो इस साल रहा है पिछले साल भी यही इनफ्लो रहा था। अब हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले उसका हम टेबल बना देंगे कि इनफ्लो जून में क्या था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सबका इनफ्लोज हमने यहाँ लिख लिया, सबका नोट कर लिया इनफ्लोज। मार्च में कितना था, फरवरी में कितना था, जनवरी में कितना था, दिसंबर में कितना था, सबको नोट कर लिया हमने। ये सारे नोट हो गए वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट डिमांड, कांस्टेंट डिमांड हमारा दिया हुआ है, कांस्टेंट डिमांड ये प्रोवाइडेड है टेबल में। और देखो भाई, हर एक मंथ के लिए 31 डेज, 30 डेज और 28 डेज भी आएगा, 28 डेज, 29 डेज भी आएगा अगर लीप ईयर रहा हो तो इसको हम एवरेज मान लेंगे कि ऑन एन एवरेज हर एक मंथ में 30 डेज होता है। इससे फायदा ये होगा कि हम डिमांड निकाल पाएंगे, एवरेज डिमांड निकाल पाएंगे। डिमांड कैसे निकालेंगे भाई? इतना क्यू इंटू 30 डेज, इंटू 30 डेज में कितने, 24 आवर्स, 24 आवर्स में 60 सेकेंड में 60 मिनट में 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू, ये निकल जाएगा 7 7। ये तो हमारा डिमांड है, ये क्या है? ये हमारा डिमांड है, ये डिमांड निकल जाएगा। अच्छा, ये 30 कैसे निकला? ये 30 होगा, यहाँ Q30 होगा, और Q30 में हम लोग रहते थे भाई बाटला हाउस में। डिमांड वॉल्यूम, डिमांड वॉल्यूम हमने निकाल दिए, ये निकाल दिया हमने, डिमांड वॉल्यूम निकल गया आपका, ये डिमांड वॉल्यूम निकल गया। उसके बाद 1 मंथ में 1 मीटर क्यूब का मतलब रेट कितना होगा? मतलब क्यू इंटू 30 इंटू 30, ये इसका इसका भी ऐसे करेंगे। मतलब 1 मीटर क्यूब के लिए पर मंथ का मतलब इनफ्लो कितना आया ये देखना है 1 मीटर क्यूब के लिए। तो 1 इंटू 30, 30 में कितने डे कितने आवर होते हैं? 30 डेज में 24 आवर, 24 आवर हर दिन होगा। 60 मिनट होगा, 60 सेकेंड होगा, फिर से ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा? ये 1 क्यूमेक के लिए क्या है? 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड के लिए ये इनफ्लोज है। 92 इंटू 10⁶, ये 1 क्यूम के लिए क्या है? 1 क्यूम के लिए, ठीक है। अब इनफ्लोज भाई जितना भी दिया हुआ है ना, सबसे पहले तो इसको लिख देंगे। ये कितना डेटा है? 1 क्यूम के लिए पर मंथ के लिए इतना डेटा दिया हुआ है, 2.592 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब, ये दिया हुआ। भाई अब क्या करेंगे ना भाई, सिंपल सा प्रोसेस है, जो इनफ्लोज दिए हुए हैं इससे मल्टीप्लाई करो और वैल्यूज लिखते जाओ। इसको मल्टीप्लाई करो इससे और वैल्यूज लिख दो यहाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और वैल्यूज यहाँ यहाँ लिख दो, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करो और वैल्यूज, इस तरह से आप वैल्यूज जो है लिखते चले जाओ, सबका वैल्यूज लिखते चले जाओ। जब सबका वैल्यूज लिखते चला जाएगा तो इससे ये होगा, ठीक है, इसका यहाँ आएगा। तो इस तरह से आप वैल्यूज लिखते चले जाओ, तो ये आपका वैल्यूज आ जाएगा, इनफ्लो का वॉल्यूम आ जाएगा। वो हमारे पास डिमांड वॉल्यूम तो सब सारे मंथ में क्या है? कांस्टेंट है, हर एक मंथ में कांस्टेंट है। तो इनफ्लो वॉल्यूम माइनस डिमांड वॉल्यूम, इनफ्लो वॉल्यूम माइनस डिमांड वॉल्यूम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? सरप्लस, मंथली सरप्लस वॉल्यूम आ जाएगा या डिफिसिट आ जाएगा।
जिसमें कम होगा उसमें डिफिसिट होगा। ठीक है, सब मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा इसमें से इसको माइनस करेगा तो कितना आएगा, -20, ये तो डिफिसिट हो गया। इसमें से इसको माइनस करेगा तो ये कितना आएगा, 51, ये सरप्लस हो गया। तो इस तरह से डिफिसिट और सरप्लस आते जाएगा। ये सरप्लस निकला, ये सरप्लस निकला, मतलब दिस माइनस दिस, इतना बड़ा माइनस लगा दो इतना बड़ा माइनस, इतना बड़ा यहाँ भी माइनस लगा दो। तो माइनस लगाएगा तो ये सरप्लस या डिफिसिट आता जाएगा। ये सारे तो सरप्लस आ रहे हैं, कहीं कहीं डिफिसिट, ये रहा डिफिसिट। स्टोरेज निकालना है तो हमें डिफिसिट पे ध्यान देना पड़ेगा, डिफिसिट पे फोकस करो, मतलब मतलब भोजन पे फोकस करो, बारात पे नहीं। दूल्हा कौन है जाने दो, हमें तो अपने खाने से मतलब है। माइनस, जहाँ जहाँ डिफिसिट है उसको उसको नोट करो। क्या क्या निकला, ये भी डिफिसिट है लास्ट वाला। तो तीनों को हम नोट कर लेंगे क्योंकि हमें स्टोरेज चाहिए, मिनिमम स्टोरेज चाहिए ताकि हमारा कहीं प्रॉब्लम ना आए। तो कुमुलेटिव डिफिसिट, डिफिसिट का हम एक मास्कर बनाएंगे। कुमुलेटिव डिफिसिट का एक मास्कर बनाएंगे। जून, अप्रैल और मई में डिफिसिट था। कौन से मंथ में डिफिसिट था, जून, अप्रैल और मई में इतना इतना डिफिसिट था, इसको लिख दिया। इसका कुमुलेटिव डिफिसिट हमने लिख दिया। कुमुलेटिव डिफिसिट लास्ट में कितना आया, इतना आया। तो मतलब टोटल डिफिसिट इतनी इतनी कम पड़ जाती है हमारे पास। तो भाई मैक्सिमम कुमुलेटिव डिफिसिट इतना हो गया, तो मिनिमम स्टोरेज जो है इतना तो चाहिए हमें। मिनिमम स्टोरेज इतना चाहिए। फिर से एक बार प्रॉब्लम को देख लेते हैं भाई। कुछ करना नहीं है इसमें खास, लगता होगा कि कुछ करना है। इनफ्लोज डेटा दिया हुआ है हमारे पास, इनफ्लो डेटा सारे दिए हुए हैं। इसको चाहे, तो ये सारे इनफ्लोज हमारे पास दिए हुए हैं, ये ऐसे करके इनफ्लोज सारे दिए हुए हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको भाई एज इट इज टेबल में मंथ का नाम लिखते हुए इनको लिख देना है। डिमांड जितना है उसको भी लिख देना है। एज्यूम एवरी, ईच मंथ का एज्यूम कर लेना है कि भाई इतना डेज है, 30 डेज है। ठीक है, जनवरी में भी, फरवरी में, मार्च अप्रैल में, ही सब में। ठीक है, अब हमें निकालना है मंथली डिमांड। क्या निकालना है, मंथली डिमांड। तो मंथली डिमांड हमने क्या निकाले भाई, क्यू इंटू 30 डेज इंटू 24 आवर इंटू 60 इंटू 60। तो ये निकल गया हमारा भाई, डिमांड निकल गया पर मंथ का। पर मंथ का ये पर मंथ का डिमांड है। ये पता नहीं क्या हो रहा, ये पर मंथ का डिमांड हो गया। ये डिमांड है पूरा, और ये पर मंथ का इनपुट है, इनफ्लोज है। इससे क्या निकाल लिया हमने, डिफिसिट और सरप्लस निकाल लिया। हमें डिफिसिट पे फोकस करना है। डिफिसिट पे फोकस किया, उसका क्युमुलेटिव निकाला, जितना मिनिमम आएगा वही हमें मिनिमम स्टोरेज होगा। क्या होगा, मिनिमम स्टोरेज रिक्वायर्ड कितना होगा, 72.58 मीटर क्यूब, मतलब क्यूब बोलते हैं इसको। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 6 भी था भाई, सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।